की धरती खून से तर थी। अरब का खूंखार सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को धोखे से हराया। राजा दाहिर की बेटियां सूर्य देवी और परिमल देवी लोहे की जंजीरों में जकड़कर युद्ध की लूट बनाई गईं। ये राजकुमारियां जो कभी सिंध की शान थीं, अब अरब सैनिकों की गंदी नजरों और तानों के बीच दमिश्क की ओर ले जाई गईं। हर कदम पर अपमान, हर सांस में दर्द, लेकिन इन बहनों के दिल में सिर्फ आंसू नहीं बल्कि बदले की आग धधक रही थी। सन 713 में दमिश्क की भव्य सभा में, जहां इस्लामी सल्तनत का खलीफा ताज पहने बैठा था, इन राजकुमारियों को पेश किया गया। ये है कासिम की विजय की निशानी, हिंद की बेशकीमती लूट। यम सैनिकों ने गर्व से चिल्लाया। खलीफा ने लालची नजरों से देखा और हुक्म दिया, इनसे निकाह करो। तभी सूर्य देवी की आवाज बिजली बनकर कड़की, हम अब शुद्ध नहीं, तुम्हारा वजीर कासिम हमें पहले ही अपवित्र कर चुका है। सुनते ही खलीफा का चेहरा आग की तरह लाल हो गया। वह गुस्से से कांप उठा और गरजा, कासिम को मार डालो, उसे बैल की खाल में सीकर उसकी लाश मेरे सामने लाओ। इतिहास के पन्नों में अल बलाधुरी और फुतूह अल बुल्दान में इसकी साक्षी आज भी मौजूद है। और यूं कासिम, जो कभी सिंध का विजेता था, एक सड़ी लाश बनकर दमिश्क पहुंचा। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। सूर्य देवी और परिमल देवी ने खलीफा को सच उजागर किया। हमने झूठ बोला, कासिम ने हमें छुआ तक नहीं, यह हमारे पिता की मौत का बदला था। खलीफा का गुस्सा अब पश्चाताप में बदला, लेकिन उसकी क्रूरता ने उसे फिर से जकड़ लिया। उसने चिल्लाकर हुक्म दिया, इन बहनों को दीवार में जिंदा दफना दो। दोनों बहनों ने अपने पिता का बदला तो लिया, लेकिन अपनी जान की कीमत चुकाई। सिंध अब इस्लामी